हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस न्यू भर्ती 22,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आने वाला है, तो उसी के लिए आज हम लोग जो है शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसा आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग अवश्य टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और सेशन को एक बार जो है अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अधन विधेयक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। अब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद जो है 360 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है और आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? अपनी सरकार के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि वह राज्यसभा का सदस्य होगा तो वो जो है मतदान में भाग नहीं ले पाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष हो जाएगा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए, ये बात भी याद रखिएगा। और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटा पहले अपना जो है घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है कब शामिल किए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है आपका, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा कहलाता है, मिल्की वे। नेक्स्ट है आपका,
धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, मतलब पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक है, वो भी चंद्रमा है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा किसको कहते हैं। तो कर्क रेखा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। पृथ्वी के सबसे निकट जो है कौन सा वायुमंडल का परत है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षोमंडल। इसमें जो है मौसम परिघटनाएं क्षोमंडल में होता है, समताप मंडल में जो है वायुयान जेट वगैरह जो है इसमें उड़ते हैं। नेक्स्ट आपका पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकाऊ की मुद्रा पटाखा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर, जिसका कुल ऊंचाई 1722 मीटर है, ये बात भी याद रखिएगा। और ये जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है आपका पगलाड़िया बांध परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार का ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत माला परियोजना किससे संबंधित है। भारत माला परियोजना जो है किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमार्गों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था, कब किया था, तो 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था, कब किया था, तो 1921 में किया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व का कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण वंश से संबंधित है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका विजयालय हो जाएगा। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। एहोल शिलालेख जो है किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अशोक के शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ये बात भी याद रखेगा। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था, ये बात भी याद रखेगा। और अशोक के 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से जो है लागू किया था। एकता प्रणाली का शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुरू किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। तुर्कान ए चहलगानी का जो है शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और इसे जो है बलबन ने समाप्त किया था। नवरोज उत्सव किसने जो है शुरू किया था, तो बलबन ने शुरू किया था। सिजदा मतलब होता है झुकना, पापोस मतलब होता है पाँव को चूमना, ये रीति रिवाज जो है बलबन ने शुरू किया था, ये बात भी याद रखेगा। नवरोज त्यौहार ये भी बलबन ने शुरू किया था। कुतुब मीनार का नींव जो है किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार को जो है पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका संगम वंश। विजयनगर पर जो है 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु। कृष्ण देवराय का संबंध जो है किस वंश से था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब विजयनगर का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में 2 भाइयों ने, हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था, ये बात भी याद रखेगा। अब विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है शानदार, जीत का शहर।
और विजयनगर का समाप्ति जो है किस युद्ध से हुआ था, ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका चांद बीबी। चांद बीबी जो है अहमदनगर की शासिका थी, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, आईने अकबरी किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी की विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फजल के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका भव्य स्वागत जिमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में जो है मालाबार विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, तो अली मुस्लियार थे। नेक्स्ट है आपका, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। और इंडिया गेट का स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता जो है कब किया गया था हस्ताक्षर पूना समझौता पर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस स्थान पर मदरसा की स्थापना की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापना की। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसी महालनोबिस को भारतीय पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित बैंक। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया था। और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। नेक्स्ट है आपका, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1994 में जो है भारत में पहली बार जो है सेवा कर लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मिड डे मील योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ जो है कब किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ किया गया था। और इसका नाम जो है वर्तमान में अभी चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसमें 125 दिनों का रोजगार दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरुआत किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को जो है कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा। भांगड़ा जो है ये लोक नृत्य पंजाब का है और ये जो है अनाज काटने के समय में जो है किया जाता है। नेक्स्ट है आपका,
अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता गेट्स बेल। अनीता गेट्स बेल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ये बात याद रखेगा। और पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को जो है पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 किस टीके की खोज के लिए जो है दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया के टीके के लिए जो है पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। इनमें से बताना है कि कौन सा यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट है आपका, अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश भी कहा जाता है। निब्बल को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आधा वाइट कहा जाता है। एक निब्बल में 4 बीट होता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? इनमें से बताना है कि किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रेरण को गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। समुद्र की गहराई में मापने में जो है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई में मापने के लिए किया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से एक अदिश राशि नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका अदिश राशि नहीं है। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बल आघूर्ण जो है ये अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है। तापमान, समय और आयतन ये सभी अदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को परिभाषित किया है? किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को परिभाषित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रिश्चियन हाइगेंस। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पानी को वाष्प में परिवर्तित करना। ये जो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ताप कोयला, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ये तीनों जो है किसके समस्थानिक हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट है आपका, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैवेंडिश।
बड़ी जी का मान कितना होता है, तो बड़ी जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्स किरण का खोज किसने किया था, तो रोंटगन ने किया था। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जो है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइनिन के कारण जो है प्याज का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है आपका विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो विल्सन रोग जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर की अधिकता के कारण जो है विल्सन रोग हो जाता है मानव शरीर में, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोलस्का के अंतर्गत आता है। डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणिकाएं हैं, तो रक्त में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी कणिका पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जैव मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2024 में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने भारत का कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है, तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, $500 मिलियन। नेक्स्ट है आपका उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किन रंगों से प्रदर्शित किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नारंगी और बैगनी। 67 नंबर से आपका जो है मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश दिया गया है, तो पीडीएफ आप लोगों को हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।